हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष ब्लॉग्स। तो आज है भागवत का पहला दिन और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि क्या होगा नहीं क्या होगा। अभी देख सकते हैं अभी लोग नहीं आए हैं और अब भागवत स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे हमारे साथ आया सम्राट चौधरी का भाई जी। जगह दे दो ताकि वहाँ के लोग अच्छे हैं। तो इसलिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ और खास करके कथावाचक जी जो आए हैं, आप अच्छे अच्छे वचनों से हम लोगों को लाभान्वित करें। धन्यवाद। ये हमारे सम्राट चौधरी का भाई मोहित चौधरी जी था। ये कुछ शब्द बोले हमारे भागवत में आके, यहाँ पे कथावाचिका के बारे में 2 शब्द बोले। ऐसे रहती है हम आप और ये दुनियादारी, ये सत्य नहीं है, क्योंकि दुनिया का काम ही है परिवर्तन करना, हमारा काम है बदलना। आप विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हुआ था हम छोटे से थे ना, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, यौवन अवस्था में आए, फिर वृद्ध हो जाएंगे। हम बदलते रहते हैं और ये दुनिया बदलती रहती है। और सत्य की परिभाषा है कि सत्य कभी बदलता नहीं। हम आप और ये दुनिया बदल रही है, इसका अर्थ ये सत्य नहीं है। एकमात्र हमारा और आपका जन्म नहीं हुआ था तो क्या भगवान नहीं थे ना? हमारे जन्म से ही थोड़ी भगवान आए हैं। जब हम और आप हैं तब भी भगवान है, और जब आगे चल के हमारी मृत्यु हो जाएगी ना, तब भी भगवान रहेंगे। ये पूरी दुनिया भी अगर समाप्त हो जाए, एकमात्र शेष अंश जो बचते हैं वही परम सत्य है, वही भगवान है। यानी कहने का सीधा सा अर्थ है, जो पहले थे, मध्य में है और आगे चल के जो बचते हैं वही शेष अंश भगवान है। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना होता है कि हमने तो कभी भगवान को देखा नहीं है, हमने देखा नहीं तो हम मानेंगे कैसे? हम तो वही मानेंगे जो अपने आंखों से देखते हैं। अच्छा बताइए, हम हवा को देख सकते हैं क्या? आप जानते हैं हवा गोरा है या काला है, कैसा दिखता है, जानते हैं कोई? तो फिर तो हमें ऐसा कह देना चाहिए हवा है ही नहीं। ये संभव है? अगर हवा नहीं है तो हम सांस कैसे लेते हैं, हम जीवित कैसे हैं? ठीक उसी प्रकार भगवान कोई आपके सामने आकर खड़े नहीं हो जाएंगे और कहेंगे लो दर्शन कर लो, हम ही भगवान हैं। अगर आप भगवान की भक्ति में आते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, आध्यात्म में आते हैं, तो जैसे हवा चलती है तो हमें अनुभूति होता है ना, हवा चलती है तभी तो पता चलता है हवा चल रही है। वैसे ही जब हम आध्यात्म की ओर बढ़ेंगे तो हमें अनुभूति होगी, एहसास होगा कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो समय समय पर हमारा साथ दे रही है, और वही एहसास, वही अनुभूति भगवान है। एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, भगवान जो है ना वो मानने की चीज है, जानने की चीज नहीं है। अगर भगवान को जानने निकलिएगा, भगवान छोटे हैं या लंबे हैं, गोरे हैं या काले हैं, मोटे हैं या पतले हैं, पूरी दुनिया घूमते रह जाइए, भगवान कहीं नहीं मिलेंगे। और अगर मानते हैं ना तो भगवान आपके अंदर ही बैठे हैं, भगवान आपके सामने ही है, और हम अपने भगवान को इन आंखों से नहीं देख सकते। तो एकमात्र जो सबसे बड़ी सच्चाई, जो परम सत्य है, वो भगवान है। तो भगवान का सबसे पहला रूप क्या है? सही है, सत्य। याद रखिएगा, अभी ये भूल जाइएगा फिर कल कौन बताएंगे। तो भगवान का सबसे पहला रूप है सत्य। भगवान का दूसरा रूप आता है चित्त। देखिए, चित्त के 2 मतलब बताए गए हैं। किसी किसी शब्द के ना 2 मतलब होते हैं। जैसे काल शब्द है, काल के 2 अर्थ होता है। एक काल का मतलब होता है समय और दूसरे काल का अर्थ होता है मृत्यु। यानी एक ही काल शब्द के 2 मतलब है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी चित्त के 2 मतलब हैं। आप लोग को हम ज़्यादा डांस नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट आने का डर है, और कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए हमने आप लोग को 9 सेकंड का ही सिर्फ डांस दिखाया। पूरा डांस देखना तो हमारे फेसबुक पेज पे आके देख सकते हैं। और ये आप दूसरा डांस देखिए, दूसरा डांस भी हम नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। पूरा डांस देखना तो हमारा फेसबुक पेज पे आप लोग आके आराम से देख सकते हैं।